हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज की मूवी एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी और थोड़ी सी लीक से हटकर है। इस मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है एक लड़की काफ़ी सीरियस है, इसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उसके बाद मूवी 20 साल पीछे चली जाती है, जहाँ एक फैमिली डिनर कर रही थी। डॉन, आयरीन और उसकी बेटी सारा और एमी। डॉन काफ़ी डोमिनेंट टाइप का होता है। सारा एक पार्टी में जाने की बात करती है लेकिन डॉन उसे मना कर देता है। सारा अपने कमरे में चली जाती है और पीछे से विंडो से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड ट्रेस के साथ पार्टी में चली जाती है। इधर जब डॉन उसके कमरे में जाता है तो उसे नहीं देखकर समझ जाता है कि वो पार्टी में गई है। सुबह जब पार्टी एंजॉय करके सारा घर वापस आ रही होती है तो डॉन उसे बाहर ही रोक लेता है और उसे काफ़ी डांटने लगता है, लेकिन आयरीन आकर सारा को बचा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद तीनों कमरे में बैठकर बात कर रहे थे तो वहाँ सारा बोलती है कि जैसे ही वो 18 की हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी, वो अपने पिता के साथ नहीं रहेगी। लेकिन डॉन ये सारी बातें बाहर सुन रहा था। उसके बाद वो घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ एक अलमारी को किनारे खिसकाता है तो हम देखते हैं वहाँ एक सीक्रेट रूम है। एक दिन आयरिन बाहर कुछ काम से जाती है और सारा और एमी घर में अकेले होते हैं। तभी डॉन आकर सारा को मदद करने बोलता है और एक बॉक्स को दोनों उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। डॉन उसे उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है और बोलता है ये रूम वॉर के टाइम में लोगों ने छुपने के लिए बनाया था। उसके बाद डॉन सारा को धोखे से उस रूम में बंद कर देता है। सारा बहुत चिल्लाती है, उसके लॉक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन अंत में हार कर बैठ जाती है। फिर वो उस बॉक्स को खोलती है तो देखती है उसमें सारे उसके डेली यूज की चीज़ें हैं। वो समझ जाती है। उसके बाद वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद वहाँ की लाइट भी ऑफ हो जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है, जिससे सारा काफ़ी घबरा जाती है। इधर आयरीन और एमी काफ़ी परेशान थी। वो सारा के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद डॉन नीचे आता है तो सारा उसे धक्का देकर बाहर भागने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं भाग पाती क्योंकि बाहर एक और लॉक था। डॉन उसे मारते हुए घसीटते हुए फिर से अंदर की ओर ले जाता है। उसे बहुत पीटता है। उसके बाद डॉन बोलता है यह उसकी नहीं इज्जत करने की सज़ा है और जब तक तुम उसका इज्जत करना नहीं सीख जाती यहीं बंद रहोगी। उसके बाद डॉन सारा को न सिर्फ पीटता है बल्कि उसका रेप भी करता है। इधर आयरिन और एमी पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन डॉन यहाँ भी झूठ बोलता है। वो ऐसा दिखाता है कि सारा खुद से घर से भाग गई है। उसके बाद ट्रेस भी परेशान होकर सारा के घर आता है, लेकिन डॉन उसे भी बोलता है कि सारा अपने दोस्तों के साथ कहीं भाग गई है। ऐसे ही 21 दिन हो जाते हैं। सारा भी 18 की हो गई थी तो डॉन उसके लिए केक लाता है, साथ में एक काफ़ी बोल्ड ड्रेस भी देता है। सारा को वो ड्रेस ज़बरदस्ती पहनाता है और फिर उसके साथ गलत काम करता है। सारा कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद इसी तरह 38 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारा कैन वाला डिब्बे से कुछ खा रही थी तो उसके शार्प कवर को देखकर वो कुछ सोचने लगती है। उसके बाद जब डॉन आता है तो वो उस नुकीली चीज़ से उस पर चला देती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से पीटता है। वो सारा को बुरी तरह पीटता है और उसका रेप भी करता है। इसी तरह 1 साल निकल जाता है और हम देखते हैं सारा प्रेग्नेंट हो गई है। एक दिन उसको अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है। सारा उस बच्ची का नाम मैरी रखती है। इधर आयरिन भी सारा को धीरे धीरे भूलने लगी थी और ये सिलसिला चल रहा था और मैरी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो डॉन को बोलती है उसे और उसके बच्चों को अब बेसमेंट से बाहर निकलने दे, लेकिन डॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक दिन एक टीवी लाकर उन्हें देता है जिसे देखकर मैरी काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं। फिर हम एक दिन देखते हैं कि सारा का बेटा माइकल काफ़ी बड़ा हो गया है और मैरी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। सारा डॉन को बोलती है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन डॉन कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। इधर ट्रेस अभी भी सारा को ढूंढ रहा था। वो एमी से एक दिन पूछता है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन डॉन और आयरिन में कुछ बहस होने लगती है, तभी डॉन बाहर जाता है और एमी देखती है कि बेसमेंट की कीज डॉन शायद गलती से वहीं छोड़कर चला गया है। एमी कीज लेकर बेसमेंट में जाकर ढूंढने लगती है, तभी पीछे से डॉन वहाँ आ जाता है। वो एमी को डांटने लगता है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो बच्चों को परवरिश करने में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं कर रही थी। इसके बाद सारा एक और बेबी को जन्म देती है। इसका नाम वो थॉमस रखती है। वो डॉन को बोलती है कि वो अब इस कमरे में एक और बेबी को नहीं रख सकती है। काफ़ी मनाने के बाद डॉन मान जाता है और थॉमस को एक लेटर के साथ दरवाजे पर रख देता है,
लेटर में लिखा होता है, मॉम ये मेरा बेबी है, मेरी हालत अभी ठीक नहीं है इसलिए इसे आपके पास छोड़ रही हैं। ये देखकर आयरिन काफ़ी खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि सारा अभी भी जिंदा है। फिर वो थॉमस को रख लेती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ सारा ने एक और लेटर छिपाया हुआ था, लेकिन वो डॉन को मिलता है। शायद सारा की किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। डॉन नीचे आकर सारा को फिर पीटने लगता है। इसी तरह 14 साल हो जाते हैं। एक दिन सारा माइकल का बाल काट रही थी और डॉन वहीं पर था। तभी मैरी मेकअप कर कर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर डॉन उसकी तारीफ करने लगता है, जो कि सारा को अच्छा नहीं लगता है। वो डॉन को बोलती है, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे और यहाँ से बाहर चले जाए। डॉन चला जाता है, लेकिन रात में वो वेंटिलेशन बंद कर देता है। मैरी सारा को बोलती है वो इस जगह से बाहर निकलना चाहती है। फिर दोनों उदास हो जाते हैं। इसी तरह 17 साल बीत जाते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, तभी बेसमेंट में पानी घुसने लगता है। तो सारा ऊपर चढ़कर उस जगह से सीमेंट हटाती है। वो तो देखती है वो गार्डन का रास्ता था। वो बाहर सिग्नल देने की कोशिश करती है और एक आदमी सिग्नल देख भी लेता है, लेकिन वो आकर घर का डोरबेल बजाकर डॉन को बता देता है। और इसमें गुस्से में डॉन नीचे आकर सारा को फिर से बुरी तरह मारने लगता है, जिससे सारा की ब्लीडिंग होने लगती है और उसका बेबी मरा हुआ पैदा होता है। डॉन रात के अंधेरे में गार्डन में जाकर उसे दफना देता है। इधर एक दिन माइकल और सारा डॉन से पूछते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमें कब बाहर जाने को मिलेगा। तो डॉन बोलता है, तुम्हारी माँ जिस दिन अच्छे से बिहेव करेगी उसी दिन तुम लोग बाहर जाओगे। डॉन के जाने के बाद दोनों सारा से झगड़ने लगते हैं, जिस पर सारा गुस्सा होकर सारा सामान तोड़ने लगती है। फिर थक कर सो जाती है। उसके बाद दोनों बच्चे सफाई करते हैं, सारा को भी उठाकर खाना खिलाते हैं। फिर सारा से अपने बिहेव की माफ़ी मांगते हैं। फिर सारा बोलती है कि तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम दोनों को सारा सच जानने का अधिकार है। वो जो भी उसके साथ हुआ, उसका क्या डॉन से रिश्ता है, ये सभी चीज़ें उन दोनों को बतला देती है। ये सुनकर दोनों बच्चे काफ़ी शौक हो जाते हैं। सारा दोनों को यकीन दिलाती है कि हम तीनों एक दिन बाहर निकलेंगे। फिर रात को जब डॉन आता है, तो वो जैसे ही सारा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, माइकल उस पर हमला कर देता है, लेकिन सारा उसे पकड़ लेती है। पर थॉमस भी काफ़ी बड़ा हो गया था। कुछ दिन बाद डॉन की नौकरी चली जाती है और घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। डॉन को इतने लोगों की देखभाल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो वो एक रात वेंटिलेशन सिस्टम से गैस छोड़कर सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और डॉन कुछ भी नहीं कर पाता। इसी तरह 20 साल हो जाते हैं। एक दिन मैरी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और सारा डॉन को बोलती है अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो ये मर जाएगी। और आखिर में डॉन को रहम आ जाता है और वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जैसे ही सारा बाहर आती है, वो बाहर उसकी यादें पुरानी ताज़ा होने लगती है, लेकिन वो डॉन के डर से कुछ भी नहीं करती है, चुपचाप कार में जाकर बैठ जाती है। डॉन इधर माइकल को वहीं बेसमेंट में बंद कर देता है और फिर मूवी शुरुआत के सीन पे आ जाती है, जिसमें कार में सारा, मैरी और डॉन के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर मैरी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एक डॉक्टर सारा से बात करने आती है, लेकिन डॉन सारा को कोई भी बात नहीं करने देता है और डॉक्टर एक पेपर साइन करने के लिए डॉन को देकर चली जाती है। सारा मौका देखकर पेपर पर पानी गिरा देती है। जैसे ही डॉन दूसरा पेपर लेने जाता है, सारा जाकर डॉक्टर को पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ हेल्प मी। डॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके बाद सारी सच्चाई सबको पता चल जाती है। बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि माइकल, मैरी और थॉमस खेल रहे हैं। आयरिन, सारा और एमी बैठे हुए हैं। तभी सारा का बॉयफ्रेंड ट्रेस आता है और बोलता है वो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। उसके बाद दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।